हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी होंगे और पढ़ाई वढ़ाई घर पर अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अपना नया टॉपिक लेके आए हैं फंक्शनल ग्रुप कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कितनी तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ रखा है कि हमारे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, फिर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। सारी चीजें हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ रखी है। अब बच्चों, हम लोग आगे आज पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों, अपना बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है अपना फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कल कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे तुम्हारे एल्कीन और एल्काइन। तो बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो एल्कीन था उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, और एल्काइन जो था उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो अपना बच्चों पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? अपना बच्चों पहला फंक्शनल ग्रुप होता है हेलाइड ग्रुप। हेलाइड ग्रुप। अरे बच्चों, हेलाइड ग्रुप क्या होता है? पहले इसका हम लोग जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसका हम लोग सफिक्स देखेंगे। बच्चों, इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका बच्चों जनरल स्ट्रक्चर होता है आर एक्स। अब बच्चों, यहाँ पर एक्स जो होता है ना, एक्स को हम लोग हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हेलोजन क्या होता है। अब बच्चों, पहले हम लोग देख लेते हैं कि हेलोजन क्या होते हैं। हेलोजन। तो बच्चों, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं ये सॉल्ट फॉर्मर होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट? सॉल्ट फॉर्मर। मतलब बच्चों, ये लोग सॉल्ट फॉर्म करते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि ये कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिनको हम लोग हेलोजन कहते हैं। तो पहला बच्चों अपना एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चार एलिमेंट है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब बच्चों, इनको याद करने की ट्रिक क्या है, कैसे याद करें कि ग्रुप 17 में आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसके लिए भी बच्चों क्या एक ट्रिक है, अपनी ट्रिक क्या है बच्चों? फिर कल बाहर आएंगे या आएंगी? फिर कल बाहर आएंगे, फिर कल बाहर आएंगे। फिर मतलब बच्चों क्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आएंगे मतलब बच्चों क्या? आयोडीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये अपने चारों एलिमेंट कैसे हैं बच्चों? हेलोजन कहलाते हैं। मतलब ये ग्रुप 17 के एलिमेंट है। मतलब बच्चों, किसी भी कंपाउंड के लास्ट में अगर आप लोगों को क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिखता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो चीज क्या है बच्चों, वो चीज सॉल्ट है। हमने बच्चों क्या लिखा? हमने लिखा बच्चों जैसे NaCl, तो इसके आखिर में बच्चों क्या आ रहा? Cl आ रहा, और Cl किस ग्रुप का एलिमेंट होता है? 17। तो बच्चों ये चीज हमारी क्या है? सॉल्ट है। तो इस तरह हम बच्चों पहचान जाएंगे। तो इसी चीज को हम बच्चों हेलोजन को डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एक्स से। इससे डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल एक्स से। ये चीज तुमको क्लियर होगी बच्चों। इसके बारे में देखेंगे कि ये कैपिटल आर क्या है। तो बच्चों, जो कैपिटल आर होता है हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था कि इसी को हम लोग क्या बोलते थे? एल्किल ग्रुप कहते थे, जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाता था। एल्किल ग्रुप बच्चों क्या था? हम लोगों ने देखा था एल्किल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n+1। CnH2n+1, और इसके सफिक्स में बच्चों क्या लगता था? आई लग जाता था। तो बच्चों, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आर क्या है। तो बच्चों, आर को हम लोग क्या कहते थे? एल्किल ग्रुप बच्चों था। आर क्या था अपना? एल्किल ग्रुप। ठीक है बच्चों, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था बच्चों? जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। इसके सफिक्स में क्या लगता था बच्चों? इसके सफिक्स में लगता था आई। क्या लगता था बच्चों? आई। हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं बच्चों कि जो हमारा एल्केन होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, हमारा एल्काइल बन जाएगा। जैसे कि बच्चों CH4 क्या है? मीथेन है। एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या बचा? CH3। ये क्या हो गया बच्चों? मिथाइल। तो ये क्या था बच्चों? मीथेन था। इसी प्रकार ये बच्चों क्या है अपना? इथेन है। एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बचा? एक हाइड्रोजन निकाल दिया बच्चों, क्या बचा? C2H5। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया। अब इसको बच्चों में क्या कहेंगे? इथेन था, तो इथेन का बच्चों क्या बन जाएगा? इथाइल बन जाएगा। यही अपना बच्चों सब्स्टिट्यूएंट होता है जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं।
अब बच्चों देखते हैं जनरल फॉर्मूला कैसे क्या बनाएंगे हम लोग, ये हैलाइड ग्रुप क्या होता है। तो बच्चों अगर लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में अपना लिख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग इसको इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जैसे आर एक्स था तो हम लोगों ने आर की जगह क्या लिख दिया बच्चों CH3, एक्स की जगह क्या लिख दिया Cl, CH3Cl। ठीक है बच्चों, फिर हमने आर की जगह इथाइल लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया ब्रोमीन लगा दिया। अब बच्चों कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम लोग कोई भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं और यहाँ पर आर की जगह हम लोग कोई भी सब्स्टिट्यूएंट दैट इज एल्किल ग्रुप को यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज क्या है बच्चों, अपनी मिथाइल है। क्या है बच्चों, मिथाइल। लास्ट में क्या लगा है, क्लोरीन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड। बच्चों क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह इसको बच्चों क्या कहेंगे, ये चीज क्या है हमारी, इथाइल है, तो इसको हम लोगों को क्या बोलना है, इथाइल। और ब्रोमीन, ब्रोमीन बन जाएगा ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका बच्चों स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इसका, इथाइल ब्रोमाइड का। तो बच्चों कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कैसा बॉन्ड रहेगा कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड रहेगा। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बच्चों, टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी दिखा दिया हम लोगों ने। यहाँ पर 1H, 2H, 3H, 4H, 5H और यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, हम लोगों ने ब्रोमीन लगा दिया। तो बच्चों इसी चीज को हम लोगों ने क्या बोला, देखिए C2H5 और ब्रोमीन है, तो क्या हो गया हमारा बच्चों, इथाइल ब्रोमाइड। अगर बच्चों जब हम लोग अभी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इसका एक और नाम हो सकता है, वो दूसरा नाम क्या होगा बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों ये ब्रोमीन किस कार्बन पे लगा है, पहले कार्बन पे और दूसरे, 2 कार्बन है तो ब्रोमीन किस कार्बन पे लगा है, पहले कार्बन पे लगा है। तो इसको हम लोग बच्चों 1 ब्रोमो इथेन भी बोल सकते हैं बच्चों, 1 ब्रोमो, इसका नाम क्या हो सकता है बच्चों, 1 ब्रोमो इथेन। पहले कार्बन पे ब्रोमीन लगा है तो हो गया ब्रोमो, और 2 कार्बन वाले को कहते हैं एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों क्या हो गया, एन। हमने क्या बोला बच्चों, पहले कार्बन पे क्या लगा था, ब्रोमीन, तो क्या बोल दिया, 1 ब्रोमो बोल दिया। ठीक है बच्चों, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट अपनी क्या होती थी, एथ होती थी। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया, एन लगा दिया। तो क्या बच्चों हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते क्लोरोमीथेन, जैसे बच्चों ये अपना था, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनता है, H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो एक पे क्लोरो आ रहा, तो 1 क्लोरोमीथेन बोल सकते थे। तो बच्चों 1 वाली पोजीशन अगर हम लोग हटाना चाहें, 1 ना लिखे तब भी हमारा नोमेनक्लेचर सही होता है। तो इसको हम लोग बच्चों ये बोल सकते हैं क्लोरोमीथेन, बिल्कुल बच्चों हम लोग इसको क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं। तो बच्चों ये अपना पहला फंक्शनल ग्रुप था, दैट इज हैलाइड ग्रुप। ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकंड अपना फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। अपना सेकंड फंक्शनल ग्रुप है बच्चों एल्कोहल ग्रुप। सेकंड फंक्शनल ग्रुप कौन सा बच्चों, अपना एल्कोहल ग्रुप। अब एल्कोहल ग्रुप का जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर। इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है बच्चों आर ओ एच। आर क्या है बच्चों, एल्किल ग्रुप है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ओ एच लगा देंगे। जहां पर भी बच्चों आपको ओ एच दिखे तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल है बच्चों। और इसके सफिक्स में क्या लगाते हैं बच्चों, इसके सफिक्स में हम यूज करते हैं टर्म ऑल। सफिक्स में क्या लगाएंगे बच्चों, ऑल। तो बच्चों अभी आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, ये सफिक्स क्या है, ये सर वर्ड रूट क्या बोल रहे हैं, ये प्रीफिक्स क्या होता है। तो बच्चों अभी इतना समझ लीजिए कि सफिक्स में हम लोग ऑल लगाते हैं। अभी जब नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक लेके आएंगे वहां पे अच्छे से डिटेल में कवर कर लेंगे कि ये सफिक्स क्या होता है, ये प्रीफिक्स क्या होता है और ये वर्ड रूट क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग आर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे CH3OH, मिथाइल लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ पर क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चों, प्रोपाइल लगा दिया। तो पहले वाले को बच्चों लोग मिथाइल एल्कोहल बोल सकते हैं। ये बच्चों क्या है, मिथाइल, आगे क्या लगा है, एल्कोहल, नाम क्या पड़ गया बच्चों, मिथाइल एल्कोहल। इसी प्रकार हम लोग सेकंड वाले को क्या बच्चों बोल सकते हैं, इथाइल एल्कोहल, बिल्कुल सही बच्चों। तीसरे वाले को बच्चों बताइए, तीसरे वाले को क्या होगा बच्चों, ये चीज क्या है अपनी, प्रोपाइल है। हाँ क्या है बच्चों, प्रोपाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपाइल एल्कोहल। इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, प्रोपाइल एल्कोहल। चलिए अच्छा बच्चों एक बार स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, हम लोग प्रोपाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर बताते हैं। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कार्बन की कितनी वैलेंसी दिखानी है, 4। सारी कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। हर जगह बच्चों को क्या लगा देना, H H H H H H H, और लास्ट में आप लोगों ने क्या यूज कर दिया, OH बना दिया।
क्या लगा दिया बच्चों, OH बता दिया। यही तो OH बता रहा कि ये जो चीज हम लोगों ने लिखी है ये कौन सी चीज है, एल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चों, एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप के बारे में कौन बता रहा है, यही तो OH बता रहा है बच्चों। यही OH इसको एल्कोहल फैमिली का मेंबर है, यही चीज तो इसको डिनोट करती है। ठीक है बच्चों, तो पहले तो बच्चों क्या लगा है, यहाँ पर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इसको बच्चों क्या बोल सकते हैं, मिथाइल एल्कोहल बोल दिया। और या इसके अलावा भी कुछ इसका नाम होता है, हाँ बच्चों इसका नाम होता है, जैसे इसको बोला हम लोगों ने प्रोपाइल एल्कोहल। तो प्रोपाइल एल्कोहल 3 कार्बन के लिए हम लोग बच्चों क्या बोलते थे, प्रो बोलते थे। 3 कार्बन के लिए क्या बोलते थे, प्रो बोलते थे। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। और 1 कार्बन आइटम पे क्या लगा है, OH ग्रुप लगाया है। और OH के लिए सफिक्स हम लोग क्या बच्चों यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं। इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेन 1 ऑल। लेकिन बच्चों ये हमारा नॉमेनक्लेचर सही नहीं है, ये चीज क्या है हमारी गलत है। तो उसके लिए हमको एक पहले रूल देखना होगा। IUPAC क्या कहता है बच्चों, अगर AEIOUY ये अगर हमारे 5 वॉवेल होते हैं और वाई होते हैं, अब ये दोनों वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। हमने बच्चों क्या बोला, AEIOUY ये इनमें से कोई भी 2 वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। अगर 2 वर्ड एक साथ आ रहे हैं तो पहला वाला वर्ड हमारा नहीं माना जाएगा, पहला वाला वर्ड हमारा नहीं लिखा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ई और ओ पहले साथ में आ रहा, ई और ओ साथ में आ रहा, तो पहले कौन आ रहा बच्चों, ई आ रहा, तो ई हमारा नहीं माना जाएगा। तो इसका नाम होगा बच्चों प्रोपेन 1 ऑल। इसका नाम होगा बच्चों प्रोपेन 1 ऑल, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। 1 का कोई मतलब नहीं होता तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्रोपेनॉल बोल सकते हैं। इस तरह बच्चों इसको क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपेनॉल। लास्ट में क्या लगा दिया, ऑल लगा दिया। इसको बच्चों लोग क्या बोलेंगे बताइए, इथेनॉल। इसको बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग, मिथेनॉल बोलेंगे बच्चों। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथेनॉल बोलेंगे। तो बच्चों एक चीज यहाँ से बता दे रहे हैं कि हम लोग जो अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल एज अ बियर या अपनी भी फॉर्म होती है, तो बच्चों इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो कौन सी अल्कोहल कंज्यूम की जाती है बच्चों, इथाइल अल्कोहल कंज्यूम की जाती है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बायो में राइज होता है कि इथाइल अल्कोहल, जब लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो उनका बॉडी बैलेंस या उनका पोषण उनके कंट्रोल में नहीं होता है। तो बच्चों जो इथाइल अल्कोहल है, जो अल्कोहल है, ब्रेन की किस पार्ट को अफेक्ट करती है, किस पार्ट को अफेक्ट करती है बच्चों, सेरेबेलम को अफेक्ट करती है। अल्कोहल किस पार्ट को अफेक्ट करती है बच्चों, सेरेबेलम। और सेरेबेलम क्या करता था बच्चों, ये हमारी पूरी बॉडी एक्टिविटी को क्या करता था, कंट्रोल करता था। तो बच्चों उसको किसने अफेक्ट कर दिया, इथाइल अल्कोहल। तो जो शराबी होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, लड़खड़ाते हैं, हाँ वही चीज होगी। और बच्चों वही अगर अच्छा, अब क्वेश्चन एक हम लोगों के दिमाग में ये बनता है कि सर अगर हम लोग इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल कंज्यूम कर ले तो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल की जगह में प्रोपाइल अल्कोहल कंज्यूम कर ले तो क्या होगा। तो बच्चों अगर हम लोग इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। क्यों बच्चों, कैसे डेथ हो जाएगी, हम लोगों ने बच्चों क्या करा, मिथाइल अल्कोहल को कंज्यूम करा। मिथाइल अल्कोहल को क्या करा बच्चों, मिथाइल अल्कोहल को कंज्यूम करा। तो मिथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या था, मिथेनॉल था बच्चों। मिथेनॉल कहाँ पहुंचा, हमारे लीवर में पहुंचा। और लीवर क्या कर देगा मिथेनॉल का बच्चों, ऑक्सीडेशन। मिथेनॉल में क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन का। तो हमारा मिथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया, मिथेनॉल कन्वर्ट हो गया बच्चों मेथेनॉल में। और ये जो मेथेनॉल होता है ना बच्चों, ये हमारी ऑप्टिक नर्व को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग ब्लाइंडनेस या ब्लाइंड भी हो जाती है, हम लोगों के अंदर ब्लाइंडनेस भी आ जाती है, हम लोग अंधे भी हो सकते हैं। और बच्चों दूसरा एक इसका और भी डिसएडवांटेज ये होता है कि जो मिथेनॉल होता है, ये मिथेनॉल में जब कन्वर्ट होता है तो ये जो मिथेनॉल है हमारे प्रोटोप्लाज्म को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, प्रोटोप्लाज्म को किल कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों की डेथ हो जाती है। तो बच्चों ये 2 फंक्शनल ग्रुप हो गया। तीसरा फंक्शनल ग्रुप देखते हैं अपना हम लोग, अपना तीसरा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों एल्डिहाइड। तीसरा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों एल्डिहाइड। इसका जनरल स्ट्रक्चर, इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है बच्चों RCHO। क्या होता है बच्चों जनरल स्ट्रक्चर, RCHO। ठीक है बच्चों, इसके सफिक्स में क्या लगाते हैं, इसके सफिक्स में लगाते हैं बच्चों अल, और एल्कोहल में क्या लगाते थे, ऑल। एल्डिहाइड में क्या लगाएंगे बच्चों, अल लगाएंगे। तो बच्चों सफिक्स क्या होता है, जो टर्म या जो वर्ड नॉमेनक्लेचर में लास्ट में यूज किया जाए उसी चीज को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। और जो चीज पहले यूज की जाएगी उसको हम लोग कहेंगे प्रीफिक्स, और जो चीज बीच में यूज की जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट बच्चों कुछ नहीं होता, जैसे 2 कार्बन, 3 कार्बन, प्रॉप 4 कार्बन, ब्यूट 5 है, पेंटेन वही चीज क्या होती है बच्चों, वर्ड रूट होती है। तो पहला इसका मेंबर कौन सा होगा बच्चों, HCHO। दूसरा मेंबर कौन सा होगा, CH3
CHO। तीसरा मेंबर कौन सा होगा बच्चों, C2H5 CHO। तो बच्चों कई बच्चों से अगर पूछा जाता है कि विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड फैमिली, तो बच्चे क्या करके आते हैं, CH3CHO। वहीं पे बच्चों आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों पहला मेंबर मेथ होता है, एक कार्बन मतलब मेथ, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड जो बनेगा तो यही तो बनेगा। यहाँ पर तो दो कार्बन हो गए ना बच्चों, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो कार्बन हो गए। तो ये बच्चों दो कार्बन वाले, हमने क्या बोला था, पहला मेंबर एल्डिहाइड का एक कार्बन वाला बनेगा। इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, मेथनल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, मेथनल। इसको क्या कहेंगे बच्चों, एथेनल। इसी तरह इसको क्या कहेंगे, प्रोपेनल। चौथे कार्बन वाले को क्या कहेंगे, ब्यूटेनल। पांच वाले को क्या कहेंगे, पेंटेनल। तो बच्चों ये तो कॉमन नेमिंग होती है, लेकिन बच्चों कभी नहीं, ये तो बच्चों हमारी क्या है, IUPAC नेमिंग है, लेकिन क्वेश्चन कहां से आ जाता है, कॉमन नेमिंग से आ जाता है। अब तुमसे मिथनल नहीं पूछेगा, तुमसे एग्जामिनर पूछेगा कि बच्चों ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाओ। इसका स्ट्रक्चर बनाओ बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड का, या फिर स्ट्रक्चर किसका बनाओ बच्चों, एसिटल्डिहाइड का। तो आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए कि मिथेनॉल को ही हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं और इथेनॉल को हम लोग क्या बच्चों बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। अब हम लोग बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले बच्चों हम लोग देखते हैं एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। क्या बना लेते हैं बच्चों, CH3CHO। कितने कार्बन है बच्चों, कितने कार्बन है बच्चों, दो कार्बन है। तो हम लोगों ने कितने कार्बन बना दिए, दो कार्बन बना दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लगा दिया, 3 बॉन्ड लगा दिया। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एक H होता है। हाँ, एल्कोहल में बच्चों क्या था, OH एक साथ लगता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, डबल बॉन्ड अलग लगता है, H अलग लगता है। ऑक्सीजन जो होता है बच्चों, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम पे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे होते हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों एटम ऑक्सीजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ऑक्सीजन का कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तभी ऑक्सीजन कैसा लेता है, डबल बॉन्ड लेता है बच्चों अपने साथ में। तो कार्बन के देखिए बच्चों 4, कार्बन के क्या 4 वैलेंसी वाली, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। ठीक है बच्चों, इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, सही है। तो बच्चों इसको इस तरह देखिए, CH3, ये चीज क्या होगी बच्चों, CH3, और ये क्या हो गया बच्चों, CHO। ये तो अपना था एसिटल्डिहाइड बच्चों, ये अपना क्या था, एसिटल्डिहाइड था। इसी तरह हम लोग बच्चों फॉर्मल्डिहाइड बना लेते हैं। क्या बनाए, नहीं हाँ फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं। इसी तरह हम लोग किसको बनाने जा रहे हैं बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड को। फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन यहाँ पे लगाया H, एक डबल बॉन्ड O, ये अपना क्या बन गया बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, HCHO HCHO। लास्ट में बच्चों ये लगेगा कि बस इतना हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा हम लोग अपना फंक्शनल ग्रुप देखने जा रहे हैं, दैट इज एसिटिक एसिड। तीसरा फंक्शनल ग्रुप बोलना कौन सा होगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद ही उस फैमिली का क्या होता है, मेंबर होता है। तो पूरा अपना फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो बच्चों इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़ने के पहले हम लोग एक बार कीटोन के बारे में देख लेते हैं कि कीटोन ग्रुप कौन होता है। कीटोन के बाद हम लोग किसको देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे। चौथा ग्रुप कौन सा है बच्चों अपना, कीटोन ग्रुप है। इसमें बच्चों हमारा जनरल स्ट्रक्चर होता है RCOR। मतलब बच्चों अगर डबल बॉन्ड O लास्ट वाले कार्बन आइटम पे लगाए या टर्मिनल कार्बन आइटम पे लगाए तो वो चीज क्या बन जाएगी, हमारी एल्डिहाइड बन जाएगी। अगर डबल बॉन्ड हो किन्हीं दो कार्बन के बीच वाले कार्बन पे लगा हुआ है तो वो चीज क्या कहलाएगी, हमारी बच्चों कीटोन कहलाएगी। थोड़ा सा और माइन्यूट सा डिफरेंस है बच्चों, इस पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। इसके सफिक्स में हम लोग बच्चों क्या यूज करेंगे, ओन। वन नहीं बच्चों, वन नहीं बोलना है, क्या बोलना है, ओन। क्या यूज करेंगे, ओन यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हम लोग बच्चों मेथनॉल बना सकते हैं, हम लोग मेथनॉल बना सकते हैं, नहीं बना सकते मेथनॉल, क्या मेथनॉल बना सकते हैं, नहीं बनेगा। क्योंकि बच्चों मिनिमम कितने कार्बन होना चाहिए एसीटोन बनने के लिए, 3 कार्बन, तभी तो 2 कार्बन साइड में रहेंगे, बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड को लगा देंगे। तो हमारा स्टार्टिंग कहां से होगी बच्चों, प्रोपेनॉन से होगी। कहां से स्टार्टिंग होगी बच्चों, प्रोपेनॉन से। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। और हमने बच्चों क्या बोला, जो डबल बॉन्ड O है वो किस कार्बन पे लगेगा, इन्हीं 2 कार्बन के बीच में लगेगा। जरूरी नहीं बच्चों कि यहाँ पर 2 ही कार्बन हो, अरे इधर 3 होते इधर 1 होता, मतलब ये टर्मिनल वाले पोजीशन पर नहीं लगेगा। मतलब कभी भी पहले या लास्ट वाले कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। अगर लग रहा है तो फिर वो चीज एल्डिहाइड कहलाएगी, ना कि कीटोन।
बच्चों यहाँ पे इनकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड कर देते हैं और हर जगह क्या लगा देते हैं, H लगा दिया। हर जगह बच्चों लोगों ने क्या लगा दिया, H। तो क्या बन गया बच्चों, CH3CO CH3। ये चीज क्या बन गई बच्चों, CH3CO CH3। इसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रॉप, सिंगल बॉन्ड तो एन। और यहाँ पे दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, ओन लगा है, ई के बाद ओ आ रहा है, ई हट जाएगा तो प्रोपेन टू ओन नाम हो गया बच्चों इसका। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, प्रोपेन टू ओन। तो बच्चों मिनिमम दूसरी पोजीशन पर हमारा जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन पे लगा होगा। तो प्रोपेनोन को अगर बच्चों हम लोग प्रोपेन टू ओन को अगर हम लोग प्रोपेनोन बोले तब भी हमारा नेमिंग क्या है, सही है, गलत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग पीछे अल्कोहल में 1 की पोजीशन को ज्यादा मान्यता नहीं देते, तो वहीं पर हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन एटम पे जो डबल बॉन्ड लगा होगा उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन बच्चों यहाँ से आपसे प्रोपेनोन नहीं पूछेगा, आपको कॉमन नेमिंग पूछेगा, कॉमन नेमिंग से। तो बच्चों आप इसकी याद कर लीजिए कि कॉमन नेमिंग क्या होती है, एसीटोन होती है। अब पेपर पूछेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एसीटोन, तो क्या बच्चों बनाना है हमको, ये चीज बना देनी है, ये तुम्हारा एसीटोन है बच्चों। इस तरह अगर आप लोगों से ब्यूटेनोन पूछा जाए तो बना लेंगे आप लोग बच्चों। पेपर में आगे बच्चों ब्यूटेनोन बनाओ, क्या बनाओ, ब्यूटेन टू ओन बोलो या फिर क्या बोलो, ब्यूटेनोन बोलो, दोनों चीजें क्या होती है, सिमिलर होती हैं। तो बच्चों ब्यूट देगा, दिमाग में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन बना दिया। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला था, डबल बॉन्ड ओ लगाना है, क्योंकि 2 कार्बन के यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा दो या फिर डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा दो। यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ नहीं लगेगा तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ लगा दिया। ठीक है, इस कार्बन बैलेंस से देखिए 4 ही है, 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4 और हर जगह क्या लगा दिया बच्चों लोगों ने, H लगा दिया। ये अपना क्या बन गया बच्चों, ब्यूटेन टू ओन बना, क्या बना, ब्यूटेन। अब नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेन टू ओन। अच्छा अगर यहाँ पे लगाते तब भी तो ब्यूटेन टू ओन होता, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती 1 2 3 4। तो ब्यूटेन टू ओन को हम लोग बच्चों ब्यूटेनोन भी बोलते हैं, ब्यूटेनोन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। चौथा फंक्शनल ग्रुप कौन सा अपना बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हम लोग देखेंगे जनरल स्ट्रक्चर। इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है बच्चों RCOOH। क्या होता है बच्चों, RCOOH। अब इसमें क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। एल्कोहल में लगाया ऑल, एल्डिहाइड में लगाया अल, कीटोन में लगाया ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगाएंगे बच्चों, ओइक एसिड लगाएंगे। तो बच्चों इसका पहला मेंबर क्या होगा, पहला मेंबर होगा HCOOH। दूसरा मेंबर क्या होगा बच्चों, CH3COOH। तीसरा मेंबर क्या होगा बच्चों, C2H5COOH। तो बच्चों एक कार्बन आइटम है तो मेथ, तो मेथ है। ठीक है बच्चों, मेथ सिंगल बॉन्ड एन और क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। ई हट गया तो नाम इसका क्या होगा बच्चों, मेथनोइक एसिड। इस तरह इसका नाम बच्चों क्या होगा, एथनोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन बच्चों क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन नेमिंग से। तो इसका कॉमन नेमिंग क्या होती है बच्चों, मेथनोइक एसिड थी, फॉर्मिक एसिड। जिस तरह से बच्चों मेथनॉल का नाम फॉर्मल्डिहाइड था, उसी तरह मेथनोइक एसिड का नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड का नाम क्या होता है बच्चों, एसिटिक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड का नाम क्या होता है बच्चों, एसिटिक एसिड होता है, कॉमन नेमिंग। ठीक है बच्चों, हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो बच्चों स्ट्रक्चर हम लोग पहले बनाएंगे फॉर्मिक एसिड का। स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका बच्चों, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कितने कार्बन आइटम है बच्चों, एक कार्बन आइटम है, एक कार्बन आइटम बनाया। देखिए बच्चों HCOOH, ये तो था बच्चों RCOOH। आज हम लोगों ने H यूज कर लिया, COOH। मतलब बच्चों यहाँ पर एल्डिहाइड, यहाँ पर एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों आ गए। एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाया पता बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, पहला हो गया। अगला स्ट्रक्चर किसका बनाएंगे हम लोग बच्चों, एसिटिक एसिड का। कितने कार्बन होते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड में मतलब एथेनोइक एसिड और H मतलब 2 कार्बन, मतलब 2 कार्बन एटम होंगे। ठीक है बच्चों, एक कार्बन एटम, 2, एक डबल बॉन्ड O लगेगा, एक OH लगेगा।
ये अपना क्या होता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और यहाँ पर 4 वैल्यू से दिखानी है, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, हर जगह क्या लगा दिया हम लोगों ने, H। तो बन गया क्या बच्चों, CH3COOH। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों की चीजें समझ में आ रही होंगी। तो घर में आप लोग प्रोपियोनिक एसिड बनाने की ट्राई कर सकते हैं। प्रोपियोनिक एसिड घर में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोगों ने बच्चों पढ़ा हैलाइड ग्रुप, हम लोगों ने पढ़ा एल्कोहल ग्रुप, फिर हम लोगों ने पढ़ा बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप, फिर क्या पढ़ा बच्चों, कीटोन ग्रुप, और लास्ट 5th नंबर पे बच्चों कौन सा नंबर होगा बच्चों, 5th नंबर पे। 5th नंबर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा। इस तरह बच्चों एस्टर होता है, ईथर होता है, अमाइड होता है, साइनाइड होता है। लेकिन बच्चों हम लोगों के टॉपिक में बस इतनी ही चीजें थी, तो इतनी चीजें देखेंगे। अभी एक चीज इस तरह आ जाती है बच्चों, इस तरह के बारे में बता देते हैं। आप लोगों की बुक में एक रिएक्शन दी हुई है, वैसे कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया हुआ है, बट 10th के लेवल तक की इक्वेशन दी हुई है, तो हम लोग इसका ग्रुप भी इसी में कवर कर लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, पहली चीज ये समझ लीजिए बच्चों, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, ईस्टर बनता है। ईस्टर कब बनता है बच्चों, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ईथर बनेगा, ईस्टर बनेगा, सॉरी बच्चों ईथर नहीं बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। तो बच्चों ईस्टर देख लेते हैं क्या होता है। ईस्टर का बच्चों जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। जनरल स्ट्रक्चर होता है बच्चों ईस्टर का RCOOR बच्चों, RCOOR डैश डैश लगा देते हैं। ये दूसरा आर हो गया, दूसरा आर हो गया, ठीक है बच्चों। अगर ये चीज बच्चों RCOR होता तो कीटोन था, बट यहाँ पर एक वो और आ गया, ये चीज क्या बन गई बच्चों अपना ईस्टर।